आज का टॉपिक है कि अगर एयर कंडीशन का काम सीखना है तो हम सीखें कहां पर, इंस्टीट्यूट में सीखें या दुकान पे सीखें। इंस्टीट्यूट में सीखेंगे, जैसे आप आवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम सीख रहे हैं तो वहां लगभग 16,000 रुपए फीस है, 8,000 रुपए प्लस 8,000 रुपए। दुकान पर जो है हो सकता है आपको खर्चा पानी भी मिल जाए 2,500 3,000 रुपए, तो कहां बेटर रहेगा? तो आज आपको यही कैलकुलेशन करना है। अगर आप कैलकुलेशन कर गए तो आप एक एक चीज समझ जाएंगे। दुकान पे सीखने में आपको लगेगा लगभग 3 साल, मोटा मोटा, कुछ कम थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन 3 साल लग जाएंगे। और इंस्टीट्यूट में सीखेंगे तो तब 45 दिन हम लोग के वहां कोर्स है 45 दिन का, 5 इतवार निकाल लिए, 50 दिन हो गया और 7-8 रोज आगे थे, यानी ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा लगा तो 60 दिन करीब, यानी दोनों इंस्टीट्यूट और दुकान में करीब 2.5 साल से ज्यादा का फर्क है। 2.5 साल से ज्यादा का फर्क है और यही चीज आपको समझना है, यही चीज आपको समझना है। इस वक्त तो आप लगेगा कि यार 16,000 रुपए तो फीस बहुत ज्यादा हो गई, कुछ नहीं ज्यादा है। आप ये सोचिए कि कई एयर कंडीशन 30-40,000 रुपए के एयर कंडीशन पे आप काम सीख रहे हैं। आप दुकान पे नहीं सीखते, जो कस्टमर है, कस्टमर का सामान आया है उस पे आपको सीखना है। वो कारीगर है, वो आप देखते रहिए, उस पर आप कर नहीं सकते हैं। इंस्टीट्यूट के अपने सामान है, कई तरह के एयर कंडीशन है, यानी कई लाख रुपए तो यही हो गया, कई तरह के फ्रिज हैं, गीजर हैं, वॉशिंग मशीन है, बहुत से सामान हैं जो उनके अपने हैं, उस पर आपको सीखना है। वहां पर आपको जो है दुकान पर जो है आपको वेट करना है, कस्टमर को फॉल्ट के अकॉर्डिंग काम होगा। इंस्टीट्यूट में बेसिक नॉलेज होगी, शुरू से ए बी से, बिल्कुल शुरुआत से बेसिक जनरल बातें होंगी और क्या, ये सब बातें वहां पर आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी शुरू में। कोई वहां जो काम आ रहा है उसको देखते रहिए, करीब 2.5-3 साल आप इसमें गुजार देंगे, फिर भी आप जो है मास्टर नहीं होंगे। हमें पता है कि हमें पहले आपको क्या सिखाना है, इसके बाद क्या सिखाना है, इसके बाद क्या सिखाना है, 1 बाय 1 सिस्टम से जो है इस आपको जो है काम मजबूत होता चला जाएगा। वहां पर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं होगा कि जो फॉल्ट आ गया, आपको बेसिक जानकारी है नहीं, मोटर के बारे में आप जानते नहीं हैं और बहुत सी बातें। आप डॉक्टर के वहां काम कर रहे हैं तो आप डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, रहेंगे कंपाउंडर ही। आप वकील के वहां आप काम कर रहे हैं, उनके असिस्टेंट बने हुए हैं, लेकिन आप वकील नहीं बन जाएंगे, रहेंगे मुंशी। तो वहां पर आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी कि होना चाहिए। इंस्टीट्यूट में सारे सामान मौजूद रहते हैं, जो टॉपिक चल रहा है फौरन उसका प्रैक्टिकल करा दिया जाएगा। आप 1 बार चाहेंगे, 2 बार चाहेंगे, जितनी बार चाहेंगे उसका प्रैक्टिकल करा दिया जाएगा। आपका दिल कहेगा हाँ अब हम कर ले जाएंगे, तो ठीक है। वहां पर नहीं, वहां पर तो कस्टमर आया कि अभी मैं 1 घंटे में मशीन दे दो, तो आपको बैठ के सिखाएगा तोड़ना। दुकानदार बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जो है जल्दी सीखें, वो जानता है कि अगर आपने काम सीखा तो फिर हो जाएंगे। बहुत फर्क होता है इंस्टीट्यूट और दुकान पर। वो जानता है कि आज अगर आप सीख जाएंगे, अभी सीख जाएंगे, आप अभी छोड़ के चले जाएंगे, तो वो उसको एक हेल्पर की जरूरत होती है। वो आपको चाहेगा कि आप लगे रहिए। और इंस्टीट्यूट में क्या है कि वो चाहता है जल्दी जल्दी सीखें। आप जब बाहर निकलेंगे तो हमारा नाम करेंगे, आप अभी बाहर गए हैं, आप 2 लड़के और भेजेंगे। लेकिन दुकान पे ये नहीं होता। दुकानदार सोचता है कि इसने सीख लिया और गया, तो वो चाहता ही नहीं। वो चाहे, उसको एक हेल्पर की जरूरत है। वो प्लास पकड़ना है, बाइक पे पीछे बैठ के आपका बैग पकड़ना है, ये सारे काम जो है वो करना है। दुकानदार को हेल्पर की जरूरत है ताकि वो काम करता रहे। प्लास लाओ, ये लाओ, है ना, बाइक से जा रहे हैं साइड पे, पीछे बैग पकड़ के बैठ जाओ, चाय लाओ, है ना, सुबह सुबह झाड़ू लगा दो। और सबसे मेन बात है
कि जाने का टाइम है, आपका आने का टाइम नहीं है। कहो 10 रात के 10 बज जाए, 11-12 बज जाए, इंस्टीट्यूट में बिल्कुल बंधा हुआ टाइम रहता है कि आप 2-3 घंटे आइएगा इस टाइम, ये आपको सिखाया जाएगा और आप यकीन जानिए परफेक्ट। वो टाइम का देखिए, याद रखिए, शुरुआत जो हमने टाइम कहा था, टाइम को आपको ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूट में ज्यादा 60 दिन, ज्यादा बता रहे हैं उससे कम, और दुकान पर 2.5 साल से ज्यादा, लगभग 3 साल, 3.5 साल हेल्पर बने रहिए। 2,500-3 हजार रुपए दे रहा है, ठीक है, करते रहिए। लेकिन ये आपका जो 2,500-3 हजार रुपए है, टाइमिंग, अगर आप इसका कैलकुलेशन कर लिया, इस बात को समझ गए, तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। अभी हम आपको बताएंगे क्योंकि इसका कैलकुलेशन क्या है। तो वहां पे 2.5-3 साल, वहां पे आपको 2,500-3 हजार रुपए मिल रहे हैं। आप 60 दिन बाद काम सीख कर किसी सर्विस सेंटर में, कंपनी में आप लगेंगे तो बहुत शुरुआती टाइम में आपको वो 15,000 रुपए देगा। 1-2 महीने, 2.5 महीने बाद वो 18,000, 20,000 रुपए कर देगा। और हम आपको बहुत से तरीके बताएंगे कि अगर आपने 30-35 हजार रुपए नहीं कमाए सर्विस करते करते, अपना अलग तो अलग है, तो आप ये मोटा समझ लीजिए कि जो आमतौर से जो है तो 30,000 रुपए महीना तो बड़ी आसानी से कम, इसलिए तो बहुत कम बता रहे हैं, 30,000 मिनिमम है। तो 1 साल का हुआ 3,60,000 रुपए, 3 साल का पैसा हुआ लगभग 10,000 रुपए, 10,080,000 या कुछ इस तरह से बनता है। ये मिनिमम है, इससे ज्यादा, क्योंकि देखिए आप इंस्टॉलेशन करेंगे, एक इंस्टॉलेशन का जो है वो आपको 700 रुपए, 800 रुपए मिलते हैं। और अगर आप ट्रेन हैं तो एक इंस्टॉलेशन जो है एक दिन में 4 इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। घूम घाम के, फाल्ट ढूंढ के, बहुत सा जो है आप 2 इंस्टॉलेशन भी करेंगे तो 1,400-1,600 रुपए आपको पर डे मिल रहे हैं। 200, फिर आप फाल्ट करेंगे, सर्विसिंग करेंगे और बहुत से काम करेंगे, सिर्फ इंस्टॉलेशन ही करेंगे तो 3,000 के आसपास की आपकी कमाई हो जाएगी। सिर्फ इंस्टॉलेशन में वो थोड़ा, और भी बहुत से काम होते हैं, उसमें स्टैंड लगना रहता है, अलग से पाइपें लगनी रहती हैं और बहुत सी जो आपको बताए जाते हैं कि क्या रेट है क्या नहीं है। फिर आप हमारा जब काम सीखते हैं तो सिर्फ काम नहीं सिखाया जाता है, आप कैसे काम करेंगे, कितना पैसा लेंगे, डीलिंग क्या है, कहां सर्विस सेंटर मिलेगा, कहां पर क्या कहते हैं आपको ठेकेदारी किस तरह से मिलेगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा काम है, कैसे दुकान खोलेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, जीएसटी का कैसे क्या होगा, आप कैसे तरक्की करेंगे, कस्टमर को कैसे, आप दुकान पे काम कर रहे होंगे, जहां सर्विस, अरे वो आपको क्या कहेगा, मिसगाइड करेगा, 100% अरे वो तो 100 रुपए एक कंप्लेंट के देते हैं, 4 चक्कर लग जाए तब भी 100 रुपए मिलेंगे, कभी कभी तो घाटा हो जाता। बिल्कुल नहीं, आप एक सर्विस सेंटर किसी कंपनी का ले लिए, हजारों रुपए का फायदा होता, हम बताएंगे कैसे। वो झूठ बोलते हैं बिल्कुल कि 100 रुपए तो मिलते हैं, लेकिन वो 100 रुपए वो नहीं है। आप जब मेरे पास आइए, अगर आप एडमिशन नहीं ले तभी हम आइए, हम आपको बताएंगे, गलत बोलते हैं। सैकड़ों रुपए का फायदा होता है सर्विस सेंटर लेंगे, ये दुकानदार नहीं बताएगा। दुकानदार तो बस ये है कि बहुत नुकसान है, ये है, सही कंडीशन तो आपको बताएगा ही नहीं। वो चाहता ही नहीं कि आप सीखें, बस चाहता लगे रहें, हेल्पर चाहिए उनको, है ना, टेक्नीशियन नहीं। वो जानता है, फिर से आपको बता दो, जानता है कि आज आप काम सीख जाएंगे, आप चले जाएंगे। तो आपने ये समझ लिया कि 3 साल में 10,80,000 रुपए आप कमा देंगे, ये कम से कम मैं बता रहा हूं। फिर ट्रेनिंग करके आप जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दुकान पे तो मिलना नहीं है, सर्टिफिकेट मिलेगा, हर जगह काम आएगा। सर्विस सेंटर में आप सर्विस सेंटर के अप्लाई करेंगे कि आपने कहा क्या, आप सर्टिफिकेट लाइए, फॉर्मेलिटी है, ठीक है ना। तो ये जो है, अगर आप शुरू में ये 16,000 और 8,000 के चक्कर में फंसेंगे, आप खुद हैं, आप समझदार हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं जो इस वक्त हम कह रहे हैं कि शुरू में ये थोड़ा सा आपको ज्यादा जरूर लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत ज्यादा जो है आप मुनाफे में रहेंगे। दुकान पर बहुत से तो दुकान पे सीख लो, अभी टाइम भी तो देखो,
60 दिन में आप मास्टर हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है आप कम से कम मरी हालत में 3,000 रुपए, वहां 3,000 रुपए आप खुद जोड़ लिए, हमारी बात मत मानिए, आप जोड़ लिए। एक इंस्टॉलेशन पे 700 रुपए मिलते हैं, 800 रुपए मिलते हैं, दिन में 2 करिएगा तो कितने हो जाएंगे? आमतौर से 4-4 लोग करते हैं, करते ही नहीं, इंस्टॉलेशन ही करते हैं, कुछ सर्विसिंग करते हैं, एक दिन में 10-10 सर्विसिंग करते हैं। एक सर्विसिंग का आपको मालूम है 400 रुपए के लगभग आसपास मिलता है। 10 एसी पे सर्विसिंग की आपने, ये 4,000 रुपए हो गए। जरा सा ये तो कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आप टाइमिंग की अहमियत नहीं समझेंगे, टाइमिंग और पैसे का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप हमेशा जो है नुकसान में रहेंगे। और आप मोटा मोटा हम आपको बता रहे हैं, मरी हालत में कम से कम 3,000 रुपए आप महीना कम 30,000 रुपए पर मंथ आप कमाएंगे। ये मरी आप 40,000 कर सकते हो। बहुत सी बातें हैं जो इतनी छोटी वीडियो में आपको नहीं बता सकते, लेकिन कम से कम तो हम आपको बता ही सकते हैं कि आप इतनी कमाई इतनी होनी है। दुकान पर आप क्लास पेशकश पकड़ाते रह जाएंगे। आप क्या इसलिए हैं? आप ये सोचिए कि आप इसलिए क्या क्लास पेशकश, आप फटाफट सीख के अपना काम शुरू करिए। एक लंबा पीरियड, लंबा टाइम देने से अच्छा ये है कि आप फटाफट सीख के, और आप लाखों रुपए का अपना नुकसान करेंगे। आप यह कैलकुलेट करिए और आप कहेंगे बहुत से, आप जो थी बहुत से में देखा, पर देखिए ऐसा होता है कि कमाई जो है वो डीलिंग से होती है, जबान से होती है। तो हम आपको वो तरीके बताएंगे कि आपकी डीलिंग कैसे अच्छी होनी चाहिए, आपको क्या डील करना है। और दुकान पर आपको हमेशा जो है नर्वस किया जाएगा, अरे खाला काम बड़ा खराब है, ये है, मतलब तमाम। एक चीज तो आप एक चीज और जान लीजिए, हर आदमी अपने काम से परेशान है। कोई पूछ लीजिए, सरकारी जॉब कर रहा है, वो कह रहा प्राइवेट वाला सही है, प्राइवेट वाला जो है कह रहा है वो सरकारी सही है, इस काम वाला कह रहा है ये काम खराब है, वो अच्छा है। ये तो लगा ही रहता है। आप शायद ही कोई आपको मिल जाए जो ये कहे कि हम अपने काम से सेटिस्फाइड हैं। वो हर आदमी अपने काम से दुखी रहते ही है। अगर आप दुकान पर जो है वो झाड़ू लगाना चाहते हैं, सुबह चाय लाना चाहते हैं, तो वेरी गुड, आप जा सकते हैं। लेकिन आप कैलकुलेशन तो भाई कर ही लिए। थोड़ी सी शुरू में फीस की जरूर दिक्कत होती है। ऐसे ही जब कैलकुलेशन, लोग स्कूलों में नाम क्यों लिखाएं कि उसे भी अपने घर पे पढ़ ले ABCD, अच्छे से स्कूल में एडमिशन माँ बाप कराते हैं, और बहुत सी बातें हैं। तो इंस्टीट्यूट में, दुकान में बहुत फर्क है। ये आप अच्छी तरह से जाना, आपका स्टैंडर्ड होगा, फिर सर्टिफिकेट, सबसे बड़ी बात है सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और टाइम आपका करीब 2.5 साल बचेगा। 2.5 साल की कमाई आप जोड़ लीजिए। आप हमारी एक बात पे यकीन कर लिए, आप वहां पर गैस डालना जान जाएंगे कि ये वाल खोल दो, फट से उसमें गैस चली गई, यहां पे तार लगा दो। आपकी बेसिक नॉलेज किसी हाल में नहीं हो सकती है। जान लीजिए कि बेसिक नॉलेज, वहां दुकान पर वाल खोल दो, इतनी गैस डाल दो, किस कंडीशन में कितनी गैस करनी, बेसिक नॉलेज होगी तो आप हमेशा नई नई चीजें आएंगी, नई नई चीजें आएंगी, और आप हमेशा सक्सेस रहेंगे। और दुकान पर ये तार यहां लगा दो, इंस्टीट्यूट में यहां पर क्यों लगेगा, इससे क्या नुकसान है? यहां पर इधर लगा दोगे तो क्या करके दिखाया जाता है कि आप ऐसी गलती करेंगे या इस तरह से करेंगे तो ये होगा फायदा, ये नुकसान होगा। होता, आप उस पर काम नहीं कर सकते हैं। आप जरा सा खोलिए कस्टमर पर, आप खुद सोचिए कि आपकी मशीन पर कोई अगर ट्रेनिंग करे आपको कैसा लगेगा। ना दुकानदार भी जानता है, वो करेगा, आप देखते रहिए, टाइम लग जाएगा। तो ये सब आप कस्टमर के और पे आप काम नहीं कर सकते हैं। देखिए वो कर रहा है, अगर उसकी मेहरबानी हो गई तो उसने थोड़ा बहुत काम दे दिया, टाइम लग कर देगा, लेकिन टाइम लगेगा। इंस्टीट्यूट में तुरंत मशीनें रखी हुई हैं, आप इस पे काम करिए, चला के दिखाया जाएगा, ठंडा करके दिखाया जाएगा, सभी कुछ जो है वो किया जाएगा। एक लड़के का लेटर हमारे पास आया कि सर जो है हमारे दोस्त ने सीखा था, बड़ा अच्छा काम कर रहा, आप ही के वहां से सीखा था। उस वक्त तो फीस बहुत कम थी, आजकल बहुत ज्यादा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले 1 साल का कोर्स था, 950 रुपए फीस थी, 26-47 रुपए एडमिशन फीस, ले दे के करीब 14,000 कुछ फीस पड़ती थी। अब मानी बात है, आपका करीब जो है
10 महीने बच रहे हैं वो कोर्स के हिसाब से, 10 महीने में हम आपको कंप्लीट फीस उतनी ही है। वो आप ये देखिए कि पहले जो है 950 रुपए, 950 नहीं, जब आप टोटल फीस करेंगे 1 साल की एडमिशन फीस, प्रैक्टिकल फीस और बहुत सी बातें मिलाकर जो फीस है वो लगभग जो है 14,000 15,000 मोटा मोटा 15,000 पहले भी फीस थी, आज भी है। पहले आपको 12 महीने देने पड़ते थे, अब 7 दिन देने पड़ते हैं। ये 7 दिन ज्यादा बता रहे हैं, ऐसे तो हम 45 दिन कहते हैं, 45 दिन वो रख लिए और 5 दिन वो संडे वाले, अगर कोई छुट्टी पड़ जाए तो वो 50 दिन हो गए। और 2-4 दिन अगर आप अपने को कमी महसूस करते हुए हमें इसमें ये कमी है, ये कमी, और ये हम जब आप बाहर निकलेंगे यहां से इंस्टीट्यूट से तो हम आपसे पूछेंगे कि भाई अगर आप अपने दिल में झांक के देखिए कुछ कमी तो नहीं रह गई, अगर कमी रह गई तो वो आप फिर कर लिए, आप हमसे आके कहिए जो आपने सिखाया है मैं बाहर कर दूंगा। और फिर हम कहेंगे कि आप फिर अगर ये कर लेंगे तो आप बाहर काम कर लेंगे, अपनी दुकान खोलिए, सर्विस सेंटर खोलिए, या जो दिल चाहे करिए, आप 100% सक्सेस होंगे। बस हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप जो 3 साल दे रहे हैं यहां पर है ना, ये कैलकुलेशन करना जरा सा सीख जाइए और आपके सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। और फिर जब 1 साल आप ट्रेनिंग करते हैं तो पेट्रोल के खर्चा, आप यहां आ रहे हैं 1 साल तक आ रहे हैं, और रोजाना का जो खर्चा होता है उसको भी कैलकुलेट कर लिए। अगर आप हमारे हॉस्टल में रह रहे हैं, अच्छा हॉस्टल अभी फ्री है, आप जो 45 दिन कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता, हमने फ्री कर रखा, लेकिन उस टाइम जो 1 साल का था उसमें 1,000 रुपए तो हॉस्टल फीस थी रहने की। आप जब कैलकुलेशन तो करिए, आप जोड़िए तो आप ये देख रहे हैं कि पहले बिल्कुल नहीं, आप विद हॉस्टल जो है करीब आपको 20-22 हजार रुपए पहले पड़ जाता था, और अब हॉस्टल फ्री है। तो ये सब है, और अच्छा काम सीखिए, टाइम को देखिए, और पहले फीस भी कम नहीं थी। उम्मीद है आप मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये टॉपिक था कि आप लोग को जो कंफ्यूजन है कि हम दुकान पे सीखें या इंस्टीट्यूट में सीखें, तो हमने नफा नुकसान हमने आपको बता दिया, क्या फर्क होता है और क्या नहीं फर्क होता है, वो सारी बातें अब आप कैलकुलेट करिए और फैसला करिए कि हमें कहां सीखना है। और आखिरी बात, एयर कंडीशन का काम इस वक्त बहुत गर्मी बढ़ती जा रही है, पहले जो है अब 12 मास का काम है, फिर आप वॉशिंग मशीन भी सीख रहे हैं, ये 12 मास का काम है। अगर थोड़ा सा एयर कंडीशन का काम हल्का पड़ा तो गीजर का काम शुरू हो जाता, वॉशिंग मशीन तो 12 मास का है ही है, फ्रिज 12 मास का है। अब कोई फ्रिज बंद नहीं करता है, हमेशा ही चलता रहता है, तो एयर कंडीशन कम होता है तो गीजर जो है वो हो जाता है। 2 महीने जो है जरा सा हल्का रहता है, और फिर हॉट एंड कूल्ड एयर कंडीशन भी आ गए हैं। तो ये आप मत सोचिए सीजनली काम है क्या है, बस आपको ये जो है लंबा नुकसान जो हमने 10 लाख शायद 80,000 बताए 3 साल में, जो ये कम से कम है, ये भी हम आपको बात याद रखिएगा। और ऐसे दुकान पर 2,500-3 हजार रुपए, 3,500 कोई बहुत मेहरबान करेगा 3,500 रुपए दे देगा, ये कैलकुलेशन करके ही कोई फैसला करिए। आप ना हमारी देखिए, लेकिन जो कैलकुलेशन हमने आपको बताया है वो देखिए, उम्मीद है हमारी बात पसंद आएगी। आप अवध में आए, जरूर सक्सेस होंगे, ये हमारा वादा है। ट्रेनिंग के बाद कुछ दिन के लिए हम आपको रखवा देंगे, ट्रेनिंग के बाद फिर से मैं कह रहा हूं, ट्रेनिंग के बाद मैं आपको कुछ दिन के लिए रखवा देंगे, ताकि जो दिल का जो डर होता है वो निकल जाए। आप सीख तो जाते हैं, उस्ताद सामने खड़ा हुआ है, साथ में खड़ा हुआ है, तो डर नहीं लगता है। तो थोड़ा सा कुछ दिन हम आपको रखवा देंगे, तो दिल का डर जो है वो, अगर आप इतना कॉन्फिडेंस है कि हम कर लेंगे तो वो है बहुत बढ़िया। आप दुकान खोलिए, सर्विस सेंटर लिए, अपना काम शुरू करिए। कैसे शुरू किया जाएगा एक एक चीज हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू वीडियो देखने का, और मेरे वीडियो तो सब्सक्राइब तो भाई कर ही दिया करिए, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है भाई। ओके, थैंक यू।